सप्तदश अध्याय लास्ट में आज 20 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। तो ये सप्तदश अध्याय का नाम है श्रद्धा। 3 प्रकार से प्रश्न आया था कि श्रद्धा शास्त्र नहीं मानते लेकिन श्रद्धा तो क्या, तो कहता है श्रद्धा भी 3 प्रकार होता है। ये प्रसंग में खाना भी 3 प्रकार होते हैं, तपस्या भी 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार तपस्या का अंदर भी 3 प्रकार होता है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक के भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। दान भी 3 प्रकार होते हैं। तो आज हम सुनेंगे दान भी 3 प्रकार किस तरह होता है। एक तपस्या, यज्ञ भी सुने। आज लास्ट में दान 3 प्रकार किस तरह है और उसके बाद कंक्लूशन। ये सभी जो 3 प्रकार होगा तो फिर करना क्या है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पत्रे च तद्दानम सात्विकम। सात्विक दान किसको कहते हैं? दातव्यमिति यद्दान, दातव्य देने योग्य है, इस तरह से उसका दान करना। अनुपकारिणी, अनुपकारिणी अर्थात हम किसी को देंगे इसीलिए हम देंगे तो हमको दे देगा, इस तरह मनोभाव नहीं रखकर अनुपकारी, प्रत्युपकार के भावना के बिना जब दान करेंगे इस तरह भावना नहीं होना चाहिए। हमको दान, कोई भी अभी दान कर दें मेरा नाम अनाउंस करना चाहिए तो वो दान। और कोई भी बोले मेरा नाम रोज अनाउंस, मेरा 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 फोटो लगा के रखना चाहिए उधर में तो उससे तो होना ही नहीं चाहिए। यह गीता में कहता है दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी, ये दान इस तरह करना चाहिए। हाँ, ये हमारे कर्तव्य दान करनी है और साथ साथ प्रत्युपकार की आशा नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी देखना चाहिए देशे काले च पात्रे, देश काल पात्र विचार करने भी देखना चाहिए। देश अर्थात उपयुक्त स्थान, उपयुक्त स्थान में देना चाहिए, काल उपयुक्त समय में देना चाहिए और उपयुक्त पात्र भी, पात्र अर्थात योग्य व्यक्ति। तब दानम सात्विकम स्मृतम, इस तरह दान सात्विक बात है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो प्रभुपाद ने संक्षिप्त रूप में एक उदाहरण दिया है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा है। ये प्रसंग में प्रभुपाद ने एक लेक्चर बहुत अच्छा है। आप यदि सच भरा दान करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? भरा दान करना चाहते कैसे? सच भरा दान, कृष्ण भक्ति का दान मानो, कृष्ण कॉन्शियसनेस के महाराज। हाँ, जिस तरह कृष्ण भक्त सबसे बड़ा दाता है, जो कृष्ण भक्ति को प्रचार कर रहा है उनमें से कोई बड़ा दाता है? ते भूरी रह जाना, सबसे बड़ा दाता कौन? कृष्ण भक्ति प्रचारक। इसीलिए जो कृष्ण भक्ति प्रचार को थोड़ा दान दिया तो सबसे बड़ा दान मान जाते हैं। हम हो सकता है हमारे दान थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन दिया किसको? सब बड़ा दाता को दे दिया। इसीलिए हमारा दान छोटा होने से होते हुए भी, भौतिक दिशा छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा दान मान जाते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसी व्यक्ति को दान देने में संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा, अविचार पूर्वक, अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्रग्रहण के समय, मास अंत में, जिस तरह मकर संक्रांति मास का अंत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण अथवा वैष्णव अथवा भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए
ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। गरीब आदमी को दान दे सकते, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन है, यदि योग्य पात्र नहीं होगा तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्द में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। तो दान करने के समय देखना चाहिए। एक व्यक्ति उनका पितृ श्राद्ध में खाना खिला रहा था, तो एक कसाई ने एक गाय को लेकर जा रहा था काटने के लिए। तो गाय समझ गया तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी जो कसाई है वो भी दुर्बल हो गया था। लेकिन वो देखा दूर से कोई बाड़ी में श्राद्ध अनुष्ठान हो रहा है, तो वो बाड़ी में वो गांव में गया, उसके घर में खाना खा के शक्ति हुआ और फिर गाय को लेकर जा उन्होंने बलि दी, काट ली। इसलिए जो व्यक्ति का श्राद्ध हुआ है, उस श्राद्ध में इस तरह व्यक्ति को खिलाने से, जो गाय काटा है इस तरह खिलाने से वो व्यक्ति नरक में चलेगा, क्योंकि जो गाय काट रहा है उस तरह व्यक्ति को मदद किया है। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए दान देने के समय। जत्तु पृथ्व्यार्थं फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दान राजसं स्मृतम्। तो पहले तो कहता है सात्विक दान पृथ्वी का आशा नहीं करना चाहिए, तो सात्विक है। और जब पृथ्वी का आशा होते हैं, जब तो पृथ्वी उपकारार्थम, जो दान कर जाए बदला में कुछ लेना चाहते, फलम उद्देश्य पुनः कुछ फल मांगते हैं। दियोते जो परिक्लिष्टम, और देने के बाद ओ क्यों दिया भाई, इसको नहीं देना से अच्छा होता था, देने के बाद भी पश्चाताप करते हैं। परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्, इस तरह को राजसी दान माना। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है और रजोगुनी कहलाता है। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी आपने वरिष्ठ जन के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्था को दान देते हैं जहां इंद्रियों का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्कृति नहीं करते, अब सात्विक दान की संस्कृति की। तो तामसिक दान भी क्या है और खराब। अदेश काले जदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसं उदाहृतम्। अदेश काले, देश काल पात्र विचार के बिना, अदेश काले अशुद्ध स्थान, अदेश काले तथा अशुद्ध समय में जदानम, जो दान कहता है, अपात्रेभ्यश्च अर्थात देश काल पात्र विचरने के क्या दीयते, जो दान देते हैं, असत्कृतम, असत्कृतम अर्थात सम्मान के बिना, लेके जा इस तरह दान देते हैं सम्मान के बिना। किसी घर में आ गया, खा, जीवन में तो कोई खाया नहीं, खा ले, इस तरह दिया असम्मान। अवज्ञातम, समुचित ध्यान दिए बिना, तत्तामसं उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है तो तामसिक कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान तथा द्वितीय क्रिया में वैसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहित नहीं दिया गया है। ऐसे दान तामसी है, ऐसे दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुष को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है।
इस तरह खाना, यज्ञ, तप, दान, इस तरह 3 प्रकार के वर्णन किया। उसके बाद आगे कुछ श्लोक में तो अभी करना क्या है, कैसे कि सत्य करना चाहिए, राजसिक, तामसिक, कौन सा कर्म करना चाहिए, इसको जिस तरह हम अष्टम अध्याय में देखा है अलग अलग कि कौन समय में शरीर छोड़ना चाहिए, कौन समय नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में क्या संस्थिति करते हैं, वो विचार नहीं करके हमें भागवत भक्ति करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखता है ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मण तेन वेदाश्च यज्ञाच विहित। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाते रहते हैं। परब्रह्म को अतः ओम तत्सत परब्रह्म, इसीलिए वैदिक शिक्षानुसार आदिकाल से जो कुछ है परम ब्रह्म भगवान को ओम तत्सत बोल के समर्पित किया जाता है। जो तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों का ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मों की संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। ध्यान से सुनने तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भजन के तीन भेद है, सात्विक, राजस तथा तमस। लेकिन चाहे यह उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब वे ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाता है। शास्त्र में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्र में ओम शब्द सदैव रहता है। अभी ये ओम तत्सत 3 शब्दों का और थोड़ा विस्तारित वर्णन के श्लोक होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे परम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतगुण में रहकर करना चाहिए। रज या तमोगुण में संपन्न करने और ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण ओम तद विष्णु पश्यन्ति सदा सदा पश्यन्ति सूर्य, तो हम यह क्या देखते हैं वो सूर्य ओम ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसका था बीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह भी ओम आते हैं। यह वैदिक साहित्य के सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्र से लिए जाते हैं। ओम और एक प्रमाण ओम इति एतत् ब्रह्मण निर्दिष्टं नाम, ऋग्वेद में ये देखते हैं प्रथम जो ओम इसको यह प्रमाण है। दूसरा जो है तत्, ये छंद गोपनिषद देखते हैं। फिर तत्तमसी इस छंद गोपनिषद में है, तत् शब्द यह देखते हैं। ओम तत्सत सत, सत भी छंद गोपनिषद देखा है। सत एवं सम्म ये 3 मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ की तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा इसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तभी सत्वगुण में कि रजगुण में तमगुण में ये विचार करते करते समय ज्यादा नष्ट हो जाएगा। सत्वगुण में तो करना ही चाहिए, लेकिन भी केवल सत्वगुण में नहीं,
उसको वास्तव में ओम तत्सत भगवान के लिए कहना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्य का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम पहुंच जा सके। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का अक्षय नहीं। तो अभी स्नान सुनने के बाद क्या करना चाहिए? तस्मात, इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात, तो सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। ओम तत्सत, इसलिए क्या करना चाहिए? ओम तस्मात ओम इति उदारित यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। अतः योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम यह भी नहीं को 10 अध्याय भी बताया में विविध योग में भी वर्ण है में ओंकार, एक अक्षर ओंकार। ओम तद विष्णु परमं पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए समस्त संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो इसीलिए तस्मात ओम इति गुजारित, इसलिए हर काम में ओम बोलना चाहिए। अभी नेक्स्ट है तत् तत् इति अनिविशन्नाय फलम यज्ञ तप क्रिया दानो क्रिया च विविधा क्रियते मुख्यकांक्षी। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। इसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तत् वह भगवान के लिए आध्यात्मिक पथ तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम पर जाने के उद्देश्य से किया जाए, जो चरम लक्ष्य। इसीलिए तो तत् इति अभिसंधाय, किसके लिए करने का? तात, भगवान के लिए, मेरे नहीं। इसीलिए यज्ञ में ज्यादा इदाम कृष्णाय नमः, किसके लिए? कृष्ण को, तात उनका। इदाम कृष्णाय नमः, कृष्ण के लिए किसको? उनका, तत् उनका, भगवान का, हमारे नहीं। ओम तत्सत इस तरह, इसीलिए हर काम में ओम तत्सत बनना चाहिए। अभी ओम गया, तत् गया, अभी सात शब्द। सत किस तरह इसका करना चाहिए? सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्त कर्माणि तथा सत शब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति चच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सत इति एव अभिधीयते। ये दो श्लोक में सत शब्द ओम तत् सत सब सत शब्द का दो श्लोक में वर्णन किया। परम लक्ष्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और इसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है, सत है। फिर वर्ता परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। तो ओम तत्सत, सत अर्थात सत्य, तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। ये सत्य अर्थात भगवान, भगवान परम सत्य है। सत शब्द का अर्थात भगवान परम सत्य, इसलिए सत शब्द व्यवहार किया। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है
और उसे सत शब्द से सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथ्वी, इससे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाते हैं। कैसे? जिस तरह आग में कोई व्यक्ति, कोई सूर्य देव आग और सूर्य लोक में जो निवासी है, तो उनका सेवा करने के लिए पहले हमें योग्यता क्या होना चाहिए? हमारे आग में बना हुआ शरीर होना चाहिए। उसी तरह सत व्यक्ति को जो सेवा करते हैं वो व्यक्ति का साथ होना चाहिए। इसलिए परम सत्य जब सत है तो परम सत्य का जो सेवा करता है ऐसे योग्य संपन्न करता भी सत कहलाते हैं। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है सत है। तात्पर्य, प्रशस्त कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कोई क्रिया निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की परम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्कृति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्य के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। साधु की कहते हैं सत्य। भगवान परम सत्य वस्तु है, परम सत्य सत वस्तु की सेवा करता है, इसलिए उनको साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्त की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए सतांग प्रसंगा शब्द व्यवहार। सतांग प्रसंगा, सतांग अर्थात सात, साधु, तो साधु को सत कहते हैं। भागवत में देखते हैं साधु, साधु के साथ सतांग प्रसंगात अर्थात साधु संग। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। ओम तत्सत अर्थात ब्रह्म ही चरम लक्ष्य। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवा या भगवान की यश का प्रसाद करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कोई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट श्लोक, यह श्लोक उद्देश्य शुरू हो क्या? श्रद्धा शास्त्र युक्ति नहीं कि श्रद्धा का मूल्य नहीं, बहुत श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा तो मूल्य है। श्रद्धा अशुद्ध हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चजा असत इति उच्यते पार्थ न च तत् न उ इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। श्रद्धा तो होना चाहिए, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। और तो इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है।
प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहाकार ब्रह्म के लिए किए जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग। ये बहुत अध्याय में लास्ट में प्रभुपाद किया तात्पर्य में कहता है। इस तरह सुन के कभी कभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए ये समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के ये तीन गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्त की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग। हाँ, लिफ्ट में तो 10 तला 15 बिल्डिंग उठ सकते हैं, सॉरी सीढ़ी में, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति लिफ्ट में जाएंगे। क्यों 15 तला में सीढ़ी में क्यों जाए? बुद्धिमान व्यक्ति उनको लिफ्ट में चले जाएंगे। कृष्ण भक्ति है लिफ्ट। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसे निर्दिष्ट में प्रशिक्षित प्राप्त करना चाहिए। तो ये हम ये अध्याय में अलग अलग प्रकार सत्य रज तम ये बोलने के बाद लास्ट में क्या कहा? चतुर्दश अध्याय में हम दिखता है। हाँ, चतुर्दश अध्याय में भी वह गुणोत्तराय विभाग जो वह वर्णन का लास्ट में क्या कहता है? कैसे निर्गुण हो सकते। यहाँ पर यह अध्याय में हम वही देखते हैं। हाँ, श्रद्धा 3 प्रकार का बोलने के बाद क्या बोलते हैं? वास्तव में हमें सब ओम तत्सात कृष्ण के लिए करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए सीधे कृष्ण भावना ग्रहण करे, सीढ़ी में नहीं जाकर लिफ्ट में चले जाए। इस 17 अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार भगवद गीता का 17 अध्याय श्रद्धा के विभाग भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्ण। ओके, मुकुंद मुरली का क्वेश्चन है। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। महाराज जी, ओम तत् सत से जो चैरिटी और दान और ये जो यज्ञ जो है ये इसकी संस्तुति की है, तो ये अल्टीमेट इसका जो वो है गोल वो ब्रह्म प्राप्ति है या भगवान प्राप्ति है? वास्तव में शुद्ध भक्त वो भगवान प्राप्ति समझते हैं, लेकिन जिसको अल्प बुद्धि संपन्न है तो वो सोचेगा ब्रह्म है। क्योंकि जो भगवान है, जो शुद्ध भगवान का भक्त है, ओम जब कोई ब्रह्म ज्योति देखेंगे वो क्या देखेंगे? ये भगवान का शरीर का ज्योति निकल रहा है। करेक्ट। लेकिन जो ब्रह्मवादी है वो आगे देखेगा नहीं, वो सोचे यही सब कुछ है। राइट। तो फिर जो कृष्ण कॉन्शियस है उनको तो ये सब इस ओम तत्सत का फॉलो करने का आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब वो तो फिर हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है। हाँ, फॉलोइंग दैट। हाँ, कोई जरूरत नहीं।
राइट, लेकिन करने से भी कोई लाश नहीं। ठीक है, हाँ, नेचुरली, बिकॉज ही नोज द प्रोसेस, दैट्स करेक्ट, ठीक बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ईश्वरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी सॉरी, कल के क्लास में प्रेजेंट तो थी नहीं, पर जो 14 नंबर का जो श्लोक है महाराज जी, उसमें प्रणाम के बारे में है कि प्रणाम करे और प्रणाम करना सीखे। हम डिवोटी के बीच में रहते तो उनको दंडवत प्रणाम करते, और फैमिली में जैसे रहते हमारे बड़े लोग, जो भी फैमिली मेंबर है, हस्बैंड, सास, ससुर, उनको पाँव छूकर प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते। तो किन्हीं ड्यूटी ने मुझे बोला कि हम ऐसा करते हैं ना, तो एक प्रकार से उनकी जो पाप कर्म या फिर हमारे का पाप कर्म उनको दे रहे हैं, फिर उनको ले रहे। तो महाराज जी फिर हम फैमिली में तो दंडवत प्रणाम तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट उनको पाव को छूकर हम आशीर्वाद लेते, तो कैसे, क्या, ये पूछना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओ बंद हो गए। हाँ, प्रणाम तो हमें करना ही चाहिए। प्रणाम जिस तरह गुरुदेव का हम प्रणाम करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जिन्होंने प्रणाम ले रहा है तो उन्होंने हमारे कुछ तो क्रियाकर्म ले गए। तो इसीलिए हमने नहीं, हमारे पिता का प्रणाम करेगा मेरा पाप उनका अंदर जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ये नहीं, ये भावना नहीं होना चाहिए। और ये भावना होना चाहिए, हाँ उनका गुरुजन है, मेरे से बहुत शक्तिशाली है, उनका आशीर्वाद मेरा जरूरी है। तो यदि इस तरह नहीं, मैं पाप नहीं दूंगा, उनका पाप होगा, इस तरह मनोभाव नहीं लेना चाहिए। समझना चाहिए वो बहुत शक्तिशाली है, हमारे पाप लेके उन्होंने हमको मुक्त कर सकते। और आगे पाप करना मत। थैंक यू महाराज जी, क्लियर हो गया। हाँ, कुछ दिन पहले एक ड्यूटी बोल रही थी नहीं हमको ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए, हम ऐसा करते हैं तो हमारे पाप कर्म उनको लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज क्लियर हो गया महाराज जी। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन, अक्षर शुक्ला। महाराज धन्यवाद। महाराज अगर श्रद्धा के सब कुछ किया जाए तो वो व्यर्थ होता है, लेकिन फिर महाराज फिर अज्ञात सुकृति क्या होता है, क्योंकि वो भी बिना नॉलेज के कर दिया जाता है लेकिन उसका फल मिलता है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। शुद्ध है कि या ये शुद्ध है कि बिना शब्द अर्थ यह है अश्रद्धा के साथ। यह श्रद्धा रहित शब्द अर्थ यह और अश्रद्धा के साथ। और अज्ञात स्वीकृति आपको पता नहीं है इस तरह किया है। जिस तरह मान लीजिए कोई मंदिर आके, अरे इसको के शादी तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, कितना सुंदर मंदिर साफ सुथरा रखता है। ये जो आपको इच्छा नहीं था, मुख से आ गया, एक बार प्रशंसा कर लिया है, तो उसका फल तो मिलेगा, स्वीकृति रूप में रह जाएगा। तो उसको अश्रद्धा के साथ नहीं बोलता। अशुद्ध, ये अश्रद्धा था उल्टे अवज्ञा के साथ जो करते हैं उसके बारे में बोलते हैं। अश्रद्धा और नहीं जानबूझकर, दोनों एक चीज नहीं हो सकते। कोई काम किया है उसको पता ही नहीं इसका फल किया है, उसका और अश्रद्धा एक नहीं होता। ठीक है, ओके। मुकुंद प्रभु के लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। सॉरी महाराज, आपने लास्ट क्वेश्चन बोला था फिर भी मैंने हैंड रेज कर दिया। महाराज एक्चुअली कल ये प्रणाम वाला टॉपिक आया था,
तो आप एक बार आए थे सूरत, तो घर पे बच्चों का प्रोग्राम रखा था, तो आपने सब बच्चों को ऐसा बोला था कि हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो हमारे यहाँ वैसे लड़कियों को चरण स्पर्श करने का नहीं है सिस्टम, लड़कियां चरण स्पर्श नहीं करती, पर जब से आपने बोला तो प्रेम रूपा राधा और चकोरी राधा दोनों सुबह उठ के और रात को सोते समय हमको चरण स्पर्श करती हैं, मुझे और प्रभु जी को। आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है बिकॉज वो भी वैष्णवीज हैं दोनों। और महाराज ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि प्रणाम करना, जैसे आपने बोला कि हमें सब बच्चों को सिखाना चाहिए, तो वास्तव में महाराज इसका क्या सही तरीका? हम नमस्ते करके भी प्रणाम करते हैं, हम चरण स्पर्श करके भी प्रणाम करते हैं, हम साष्टांग करके भी प्रणाम करते हैं, तो महाराज जी क्या मतलब जनरल एटिकेट क्या होना चाहिए जो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए ऐसा? हाँ, जिस तरह हम मंदिर में प्रणाम करने जाते हैं, हर बार दंडवत नहीं कर, कम से कम एक बार अच्छा करके करना चाहिए। जिस तरह दिन में 4-5 बार बहुत बार खाना खाते हैं, लेकिन एक बार अच्छा खाना चाहिए। इसी तरह घर में मंदिर है तो बार बार दंडवत नहीं कर सकते, कम से दिन में एक बार बहुत अच्छा तरीके से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इसी तरह पिता माता को बार बार प्रणाम कम से कम एक बार करते हैं। और जब आपको प्रणाम करते हैं तो तुरंत गुरु महाराज और कृष्ण को बस भेज देना, क्योंकि आपको प्रणाम करने का अधिकार क्या है? क्या प्रणाम करके आशीर्वाद देगा? आशीर्वादम शिरच्छेदम, मैं आशीर्वाद दूं तो ढंग से हो जाओगे। हमारे हाथ में इतना बुरा बुरा रेखा है, किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो नरक में चला जाएगा, तो हम क्या आशीर्वाद देंगे दूसरे को? तो इसीलिए हमको जब भी कोई प्रणाम करेगा तुरंत गुरु और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ये गुरु महाराज आप ये प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता। दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज।